क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, और इसका फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 64 की पावर 1/2। ठीक है, 64 की पावर 1/2। यहाँ पे मैं रफ वर्क के लिए लाइन डाल रही हूँ। मैं आपको साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट समझाती रहूँगी, क्योंकि अलग से मैंने इसका वीडियो डिटेल में नहीं बनाया। ठीक है, 64 की पावर 1/2 है। आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर देखना है। नीचे वाला नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आए? कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आए? तो अगर आपको स्क्वायर याद हो तो 8 × 8 क्या होता है, 64 आता है। 1 और 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया ये। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 2। बस आपको ये ध्यान रखना है, नीचे वाले नंबर जितना लिखा होगा उतनी बार इसको उसके फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा कौन सा मेथड है, अगर ये रूल होता है बच्चों, अगर पावर के ऊपर पावर है, m की पावर a की पावर m और इसकी पावर n। ठीक है, a की पावर m है और उसकी पावर ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर है, तो इसका आंसर क्या आता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m × n। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, mn। ओके, इसी तरह से यहाँ करेंगे। 8 की पावर 2 है और फिर होल की पावर 1/2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2 × 1/2। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ? इस तरह से करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके 5 फैक्टर करने हैं। 32 के कितने फैक्टर करने हैं, 5। जैसे हमने 64 के कितने फैक्टर किए थे, 2 फैक्टर किए थे। इसी तरह से 32 के कितने फैक्टर करने हैं, 5। अगर 32 का आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर हो गए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और होल की पावर 1/5। ठीक है, क्या करना है, इसके 5 फैक्टर करने हैं। जो 1 के नीचे नंबर होता है उतने ही इसके फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट हटा के लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर थी, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1 का मतलब है 2। ये हमारा आंसर। आगे समझ लो। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, 125 की पावर 1/3। ठीक है, क्या है, 125 की पावर 1/3 है। 1/3 है, इसका मतलब 125 के कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। अगर आपको वैसे ही इसके फैक्टर करने आते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना इस तरह से कर सकते हो। अब मैं 125 के फिर से फैक्टर कर लेती हूँ। 125 को 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा यहाँ पर, 25 बना, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरह से 5 कितने बार आ गया, 3 टाइम्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, और उसकी पावर 1/3। ठीक है, अब फिर से हमारा वही रूल होगा, वही फॉर्मूला लगेगा। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ओके, कोई डाउट? तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टेप से आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेके कर लो, अगर आपको डायरेक्ट इसके फैक्टर करने आते हैं डायरेक्ट कर लो, नहीं आते तो एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड, और इसका फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। ठीक है, और इसको भी इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। बस इन्होंने क्या करा है, 1 की जगह पर यहाँ पर 3 लिख दिया, और हमें क्या देखना है, नीचे वाला नंबर देखना है। ये नीचे क्या है, 2। इसका मतलब 9 के कितने फैक्टर होंगे, 2। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं करने आते आप एलसीएम लेके कर सकते हो, वरना इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है,
और इसको 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 बार 3 आया 2 टाइम्स, तो इसकी पावर 2 लिख देंगे और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। इसके हमने फैक्टर कर लिए 9 के और इसकी पावर 2 लगा दी और ये पावर हमारे पास पहले से है, तो फिर से पावर के ऊपर पावर होगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। ये 3 है बच्चों, 3/2 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या बचा 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। हमने पीछे भी 32 के फैक्टर किए थे, यहाँ भी मैं रफ लाइन डाल के करके बता देती हूँ आपको। 32 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा क्योंकि हमें 5 फैक्टर करने हैं 32 के, ठीक है। नीचे वाला नंबर देखते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको 5 फैक्टर करने हैं, तो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और होल की पावर 2/5, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। 32 के फैक्टर कर लिए हमने, 2 की पावर 5 होगी और होल की पावर होगी 2/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 2 बची है, ठीक है। तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 4, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 16 की पावर क्या है 3/4 है, ठीक है। 16 की पावर क्या है 3/4 है। अब क्या करना है, इसके 4 फैक्टर करने हैं। 16 के कितने फैक्टर करने हैं, 4 कर लेते हैं। 16 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 हो गए 4 फैक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के 4 फैक्टर में 2 की पावर 4 और होल की पावर 3/4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर है तो ये जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 है, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों 125 की पावर 1/3, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 125 की पावर 1/3। अब यहाँ पर पावर माइनस में है, ठीक है। माइनस में पावर है तो क्या करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर हमें क्या करने हैं, जैसे हमने पहले किया था 125 के फैक्टर करेंगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर बनेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और उसकी पावर क्या हो जाएगी -1/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। ये इसका आंसर है, ठीक है। सिर्फ माइनस में पावर आ जाएगी और इसमें कुछ चेंज नहीं करना, जब माइनस लगाए तो माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। 2 की पावर 3/2 और फिर 2 की पावर 1/5, बीच में कोई साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो आपस में ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसका करने का रूल क्या होता है, अगर बेस इक्वल ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस हमारे इक्वल हैं, जो नंबर है जिनके ऊपर पावर लगी है वो हमें बेस कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे बेस कहलाते हैं नंबर के। तो ये जो नंबर है, ये जो बेस है, इसकी पावर है m और इस बेस की पावर है m और दोनों इक्वल है, ये भी a है ये भी a है। अगर बेस इक्वल हो और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस इक्वल होने पर पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें करते हैं, यहाँ भी नंबर हमारे पास 2 है, यहाँ भी नंबर हमारे पास 2 है और पावर ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, बेस एक ही रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 + 1/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो
रेशनल नंबर होते हैं, अपॉन वाले नंबर होते हैं, वो आपस में ऐसे ही प्लस माइनस नहीं हो जाते। इनको क्या करना होता है, एलसीएम लेके करना होता है। अब 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आते, मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 15। अब पता है ना आपको रूल क्या होता है ऐड करने का या माइनस करने का। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 + 3 = 13 अपॉन में 15। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 13 अपॉन 15। ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से करते हैं। अगर बेस इक्वल हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बेस इक्वल थे, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। इसी तरह से हमने नंबर्स के साथ किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1/3 की पावर 3 और होल की पावर 7। होल की पावर 7 का मतलब है ये पावर 1 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 जो कि पहले से ही है, और 7 जो होल पे पावर है वो इसकी पावर भी यहाँ लगा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर 1 की पावर 7 क्योंकि होल की पावर 7 है तो 1 की पावर भी 7 होगी, और इसके ऊपर जो पावर है उसके ऊपर भी 7 पावर लगेगी, दोनों के ऊपर ये पावर, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए किया है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का आंसर तो 1 ही रहेगा, चाहे 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो चाहे 100 टाइम्स करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। इसका आंसर ये है, ओके। तो इसका रूल क्या था, ये देखो, पावर के ऊपर पावर होती, अगर हमें a की पावर n, a अपॉन b की पावर n है तो इसका मतलब क्या है, a के ऊपर भी पावर n है और b के ऊपर भी पावर n है, ठीक है। ये रूल होता है, इसको समझ लेना। अगर आपको ये रूल समझ आ जाता है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर तो 3 है ही और उसके ऊपर उसकी पावर 7 है, तो सब पावर के ऊपर पावर होगी तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, या तो आप इसी तरह से आंसर लिख सकते हो क्योंकि नीचे अपॉन में आंसर वो है पावर, क्योंकि नंबर के नीचे अपॉन में पावर है। अगर आप इसको 1 अपॉन से हटाना चाहते हो 3 की पावर माइनस में हो जाएगी, या तो आंसर को ऐसे ही छोड़ दो आप, ठीक है, 1/3 की पावर 21। और अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, ठीक है। इसका रूल क्या होता है बच्चों, इसका रूल होता है अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, ठीक है, डिवाइड करते टाइम पावर बेस इक्वल होने पर पावर माइनस हो जाती है। डिवाइड करते समय अगर आप डिवाइड कर रहे हो नंबर को और हमारा बेस इक्वल है, ठीक है, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर भी बेस इक्वल है हमारे, तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लो भी 2 का और 4 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर से 2 जाएगा, 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 की पावर, यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है, एलसीएम निकला है हमारा 4। अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 11 की पावर 2 में से 1 गया तो 1/4, ठीक है। ये हमारा आंसर है समझ। इसका 4th पार्ट है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। बिल्कुल सेम हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 नंबर आपस में लिखे हैं पावर के साथ और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और एक और रूल समझो, यहाँ पर ये क्या है, बेस है ये 7 और यहाँ पर बेस है 8। अगर बेस अलग हो, इक्वल नहीं होते, अगर बेस अलग हो तो क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम रखते हैं, ठीक है। अगर दूसरा रूल बता रही हूँ मैं, बेस अगर इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बेस अगर अलग होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और पावर सेम रहती है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, a की पावर m इंटू और b की पावर m, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है, ए है, और यहाँ पर बेस क्या है, बी है, अलग हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है 7, यहाँ पर बेस क्या है 8, दोनों अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी और इसकी पावर क्या हो जाएगा एम, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 7 × 8 और पावर हमारी क्या है, पावर दोनों में सेम है तो एक पावर ले लेंगे दोनों में से, ठीक है। ये हो जाएगा 7 8 जा 56 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये हमारा आंसर है।